हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑन इकोनॉमिक्स इज योर क्रेज। डियर, ये हमारी क्लास है जो कि बेस है कंज्यूमर बिहेवियर पर और ये चैप्टर नंबर 2 है और चैप्टर नंबर 2 का फर्स्ट टॉपिक है जो कि आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो बात करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर की। तो कंज्यूमर बिहेवियर इस नाम का मतलब समझते हैं। सबसे पहले कंज्यूमर का मतलब क्या होता है? उपभोक्ता। क्या मतलब होता है? उपभोक्ता। और बिहेवियर का मतलब क्या होता है? व्यवहार, यानी कि उपभोक्ता का व्यवहार। तो उससे पहले आप समझिए कि उपभोक्ता होता कौन है, कंज्यूमर होता कौन है। तो हर वो व्यक्ति जो कुछ ना कुछ कंज्यूम करता है उसे हम कंज्यूमर कहते हैं। यानी कि हर वो व्यक्ति जो चीजों का, वस्तुओं का इस्तेमाल करता है उससे हम कंज्यूमर कहते हैं। यानी कि इस धरती पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कंज्यूमर नहीं है। यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो चीजें कंज्यूम नहीं करता। यानी खाते हम सब हैं, कपड़े भी हम सब पहनते हैं, वस्तुओं का इस्तेमाल भी हम सब करते हैं। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति इस धरती पर नहीं है जो चीजों का इस्तेमाल नहीं करता, यानी कंज्यूमर नहीं है। ओके, तो अब बात करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर की कि उपभोक्ता तो हम सब हैं, तो हम सबका व्यवहार कैसा है। ये बात कर रहा है उस व्यवहार की जो व्यवहार आप मार्केट में जाने के बाद करते हैं। यानी कि मान लेते हैं कि आप कोई भी, आपकी सैलरी आई और आप अपनी सैलरी से शॉपिंग करने मार्केट चले गए। अब जब आप मार्केट जाओगे तो आपका व्यवहार कैसा होगा, यानी कि आपका मकसद क्या होगा, आपके मन में क्या चल रहा है कि आपको क्या चाहिए। ठीक है, तो हम सब क्या चाहते हैं मार्केट में जब भी जाते हैं? हम सब चाहते हैं क्या? सेटिस्फैक्शन। क्या चाहते हैं? सेटिस्फैक्शन। यानी कि हम सबको क्या चाहिए? सेटिस्फैक्शन। यानी जो भी चीजें हम खरीदें वो सभी हमें सही लगे। ठीक है, यानी हमें ये ना हो कि हमने इस चीज को ज्यादा महंगा खरीद लिया। यानी हमारे पैसों के अकॉर्डिंग हमें जो भी चीज खरीदे उससे हमें संतुष्टि होनी चाहिए। अब उस संतुष्टि को क्या कहते हैं हम? क्या कहते हैं हम? इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम यानी कि संतुलन। क्या? संतुलन। यानी हम सब क्या चाहते हैं? संतुलन। तो संतुलन मतलब ये कि हम जो भी चीजें खरीद रहे हैं वो सारी ऐसी होनी चाहिए कि हमें संतुलन महसूस हो। यानी कि एक उपभोक्ता जब संतुलन की अवस्था में होता है तो हम उसे कह सकते हैं कि ये ही हर एक जो व्यक्ति है, एक जो उपभोक्ता है, उसका व्यवहार रहता है। किस सिचुएशन को अचीव करना? इक्विलिब्रियम की सिचुएशन को अचीव करना। तो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में कब होता है उपभोक्ता? देखिए कब होता है। हाँ, एक कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम। कब होता है? एक कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन गिवन बाय हिज इनकम एंड मार्केट प्राइस। क्या कहा मैंने? एक कंज्यूमर, कंज्यूमर कौन? ये एक कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही मैक्सिमाइज, क्या कहा? मैक्सिमाइज हिज इनकम एंड मार्केट प्राइस। ये जो है यही मेन है सिचुएशन, यही मेन वर्ड्स है आपके और यही मेन डेफिनेशन है। एक कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही मैक्सिमाइज द सेटिस्फैक्शन गिवन बाय हिज इनकम एंड मार्केट प्राइस। ओके, यानी कि उसकी इनकम और मार्केट प्राइस के बेस पर जो भी वस्तुएं वो खरीदता है, यानी मैक्सिमाइज जब उसका सेटिस्फैक्शन होता है तब हम उसे क्या कहेंगे? इक्विलिब्रियम की सिचुएशन कहेंगे। बात समझ में आई? एक कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही मैक्सिमाइजेस सेटिस्फैक्शन गिवन बाय हिज इनकम एंड मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस मतलब एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, मान लेते हैं हम मार्केट में गए गुड 1 एंड गुड 2 खरीदने के लिए। गुड 1 का मार्केट में आपको प्राइस गिवन है, प्राइस है 2 रुपीज पर यूनिट, 2 रुपीज। और गुड 2 का आपको प्राइस है 1 रुपीज पर यूनिट, 1 रुपीज।
अब मान लेते हैं कि जब आप मार्केट में गुड 1 को नहीं खरीद रहे हो तो आप इसकी कितनी क्वांटिटी खरीद सकते हो? 30। ठीक है। जब आप इसकी 10 यूनिट खरीद रहे हो तो आप इसकी कितनी यूनिट खरीद सकते हो? देखिए इस एग्जाम्पल को दोबारा समझिए। इस एग्जाम्पल में आपको गुड 1 एंड गुड 2 दी हुई है और आपकी इनकम भी मेंशन है। इनकम कितने? 60 रुपीज मान के चलिए। कितने? 60 रुपीज। इनकम गिवन है, प्राइस भी गिवन है। इनकम कितनी? 60 रुपीज। प्राइस, जब आप दो चीजें खरीदना चाहते हैं उन दोनों का कॉम्बिनेशन देखेंगे हम। अगर आप गुड 1 खरीदते हैं तो गुड 1 का जो प्राइस है वो है 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 2 रुपीज एंड गुड 2 का जो प्राइस है वो है 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 रुपीज। तो अब देखते हैं इनकी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज क्या क्या होंगी। अगर आप गुड 1 की कोई भी क्वांटिटी नहीं खरीदते हैं, यानी आप गुड 1 की कोई भी यूनिट नहीं खरीद रहे, तब आप गुड 2 की क्या खरीद सकते हैं? 60, बिकॉज 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 रुपीज। अगर आप गुड 2 की गुड 1 की 10 यूनिट खरीद रहे हैं तो आप ये कितनी खरीद सकते हैं? 40। अगर आप गुड 1 की 20 यूनिट खरीद रहे हैं तब आप इसकी कितनी खरीद सकते हैं? 2 रुपीज। 40 यहाँ लग गए, यहाँ पे 20 बच गए। ठीक है। अगर आप इसके 30 यूनिट खरीदते हैं तो आपको इसको 0 करना पड़ेगा। ये बात समझ में आई? ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी आप कब बना सकते हैं? जब आपके इनकम गिवन हो और आपको मार्केट प्राइस गिवन हो। क्या कहा? ये है आपकी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यानी कि ये आपकी कंजम्पशन पॉसिबिलिटीज हैं कि आपको दो वस्तुओं के मार्केट प्राइस गिवन है और आपको इनकम भी गिवन है कि आपकी इनकम इतनी है और जो वस्तुएं आप मार्केट में खरीदने जा रहे हैं उन वस्तुओं के मार्केट प्राइस भी आपको गिवन है। अब आपने देखा कि आप किस चीज को अगर कितना खरीदते हैं तो आपको दूसरी चीज कितनी खरीदनी पड़ेगी। आपने देखा कि अगर आप गुड 1 की 0 यूनिट खरीदते हैं तो आपको गुड 2 को 60 यूनिट मिल जाएंगी। ठीक है। और अगर आप गुड 1 की 10 यूनिट खरीदते हैं तो आपको गुड 2 की 40 यूनिट मिल जाएगी। अगर आप गुड 1 की 20 यूनिट खरीदते हैं तो अब गुड 2 की आपको 20 यूनिट मिल जाएगी। ठीक है। अगर आप गुड 2 की 30 यूनिट खरीदते हैं तो आपको गुड 1 की 0 यूनिट मिलेंगी। तो अभी इसी चीज को हम यहाँ पर किस में डिफाइन करते हैं? इसी चीज को हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं डियर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बना के डिफाइन करते हैं। ठीक है। दैट इज एक्स एक्सिस, दैट इज वाई एक्सिस, दैट इज 0। ठीक है। ओके, तो बात करते हैं। ये मान लेते हैं आपका क्या है? गुड 2 और ये क्या है? गुड 1। ठीक है। ओके, तो गुड 1 की जब आप 0 यूनिट खरीदते हैं तो आपको ये कितना मिलेगा? 60। ओके। अगर आप गुड 1 की 10 यूनिट खरीदते हैं तो ये आपको कितना मिलेगा? 40। ओके। अगर आप गुड 2 की 20 यूनिट खरीदते हैं तो ये आपको कितना मिलेगा? 20। ओके। अगर आप 30 यूनिट खरीदते हैं तो इसकी आपको कितनी मिलेगी? 0। यानी कि कुछ ऐसा स्टेट बनेगा, ये बिल्कुल कुछ ऐसा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी आपके सामने निकल के आएंगी जिसका आपने डायग्राम बनाया हुआ है। यानी कि ये जो डायग्राम है आपका, इस लाइन को, ये जो लाइन क्रिएट हुई है इस लाइन को हम कहते हैं बजट लाइन। क्या कहते हैं? बजट लाइन। और भी इसको क्या कहते हैं? प्राइस लाइन। क्या कहते हैं? प्राइस लाइन। क्या कहते हैं? प्राइस लाइन। ओके। तो इस लाइन को क्या कहते हैं? ये लाइन है और इसे हम क्या कहते हैं? प्राइस लाइन। क्या कहते हैं? प्राइस लाइन। और इस लाइन को क्या कहते हैं? बजट लाइन। क्या कहते हैं? बजट लाइन। और इसको प्राइस
लाइन, ठीक है। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस। इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज से हम, ये कंजम्पशन पॉसिबिलिटीज है, इन कंजम्पशन पॉसिबिलिटीज से हमने ये डायग्राम बनाया। और इस लाइन को, जो ये लाइन लाई हुई है स्ट्रेट लाइन, इसको हम बजट लाइन और प्राइस लाइन भी कहते हैं। अब एक बहुत जरूरी चीज जो मैं आपको कहना चाहूंगी, बताना चाहती हूँ कि इस लाइन को हम बजट लाइन क्यों कहते हैं। इस लाइन को हम बजट लाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमने अपने बजट के बेस पे बनाई है। क्या बनाई है? बजट के बेस पे बनाई है, यानी इनकम के बेस, इनकम को हमने ध्यान में रखकर फिर ये कंजम्पशन पॉसिबिलिटीज आई हैं और इन्हीं कंजम्पशन पॉसिबिलिटीज से हमने ये डायग्राम बनाया है। दूसरी चीज, हम इसे प्राइस लाइन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमने प्राइस को ध्यान में रखकर बनाई है, प्राइस गिवन थी हमने तभी बनाई है, ठीक है। अब एक बहुत जरूरी चीज जो आप देखिए ध्यान से, ये जो लाइन है, इस लाइन के नीचे वाला जो हिस्सा है, इस हिस्से को हम कहते हैं विजिबल एरिया। क्या कहते हैं? विजिबल एरिया, ओके। और इस लाइन के जो ऊपर वाला हिस्सा है, इस ऊपर वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं? नॉन विजिबल एरिया। नॉन विजिबल एरिया, यानी कि इस लाइन के अगर आप नीचे कहीं भी जाओ, अपनी पोस्ट प्रोडक्शन या कंजम्पशन पॉसिबिलिटी बना सकते हो। यानी कि मतलब ये कि आपके पास जो 60 रुपीज आपकी इनकम है, अगर आप चाहो तो उसमें से कुछ पैसा आप सेव भी कर सकते हैं और जो आपका मन करे उनसे आप कंज्यूम कीजिए। यानी कि हो ये तो सकता है कि आप 60 रुपीज से कम कुछ कंज्यूम करें, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप 60 रुपीज से ज्यादा कुछ कंज्यूम करें। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसा ही नहीं है, और अगर आप पैसा नहीं है तो मतलब आपको उधार लेना पड़ेगा अगर आप 60 रुपीज से ज्यादा करना चाहते हैं तो कहते हैं कि ये एक कहावत है कि पैर उतने ही फसारो जितनी चद्दर हो। तो यानी कि चद्दर जो है वो आपकी इतनी ही है, इस लाइन के नीचे वाली चद्दर है, और अगर आप इस चद्दर से बाहर पैर करोगे तो चद्दर फट जाएगी, ठीक है। तो चद्दर फाड़नी नहीं है हमें, ये आपकी मोरल एजुकेशन भी है, ये आपको ठीक है याद रखना है हमेशा कि जितनी भी चद्दर हो उतनी पैर फसारो, उससे ज्यादा पैर फसारोगे तो चद्दर का बुरा हाल हो जाएगा, जैसे इस डायग्राम का हो गया, ठीक है। ओके, तो क्या सीखा हमने आज? ये टॉपिक जो है वो इतना ही था बच्चा, फिनिश हो गया है। तो क्या कहा मैंने, दोबारा से रिपीट करती हूँ, कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर हर वो व्यक्ति जो कुछ ना कुछ कंज्यूम करता है, यानी हम सब क्या है? कंज्यूमर है, ठीक है। उपभोक्ता का व्यवहार वो होता है कि जब वो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में आता है तो हम उसे उसका व्यवहार कहते हैं। यानी कि हर एक कंज्यूमर का मकसद होता है कि वो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन को ले सके, यानी संतुलन में आ सके। और वो संतुलन में कब आएगा? A consumer is in equilibrium when he maximizes satisfaction given by his income and market price. Okay, तो मार्केट प्राइस और इनकम के बेस पर वो जब अपनी जो संतुलन है अगर उससे सेटिस्फेक्शन मिलता है तो हम उसे इक्विलिब्रियम सिचुएशन कहते हैं। इनकम गिवन हो, प्राइस गिवन हो तो हम ये कंजम्पशन पॉसिबिलिटी बना सकते हैं। कंजम्पशन पॉसिबिलिटी से हमने डायग्राम बनाया। डायग्राम में दो चीजें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्या? एक नॉन विजिबल एरिया और एक विजिबल एरिया। नॉन विजिबल एरिया को हम कहेंगे कि हम इसमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी नहीं बना सकते, यानी कि हम ऐसा कुछ भी शो नहीं कर सकते। लेकिन इस लाइन के जो नीचे है उसमें हम क्या कर सकते हैं? प्रोडक्शन कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक। सेकंड टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आई होप यू लाइक माय वीडियो। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।